6 जून 2025 यानी कि ज्येष्ठ माह का आखिरी शुक्रवार और आज के ही दिन है निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ संयोग अपने साथ लेकर आया है। तो अगर आप ऐसे में इस एक खास मौके में एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन ही धन आएगा, माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास होगा। तो निर्जला एकादशी में ऐसा कौन सा उपाय आप करते हैं तो आपके घर में धन ही धन आता है, माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास होता है। तो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा उपाय आप करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और भगवान विष्णु का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित होता है। इनकी पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। साथ ही साथ माता तुलसी की भी पूजा आराधना इस दिन विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि माता तुलसी का भी व्रत होता है भगवान विष्णु के लिए, श्री हरि विष्णु के लिए। तो अगर आप माता तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ माता लक्ष्मी तो होती ही हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत ही छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है और इस एक छोटे से उपाय से आप महाधनी महाकरोड़पति बन के रहते हो। स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको बता दें कि आपको इस उपाय के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और ये उपाय आपको करना है शाम के समय, यानी कि निर्जला एकादशी के शाम के समय आपको ये उपाय करना है। शाम को 6 बजे के बाद से ये उपाय आपको करना है। इस दिन आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और शाम के समय आपको ये उपाय करना है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको इस उपाय के लिए, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको हमारे छोटे से उपाय के लिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक दीपक। आपको एक दीपक छोटा सा चाहिए है। आप चाहो तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोगों के यहाँ दीपक नहीं होते हैं, है ना, और कई सारे लोगों के यहाँ, काफ़ी लोगों के यहाँ तो होते ही हैं दीपक। अगर आपके पास नहीं है बाय चांस तो आप आटे का दीपक बना लीजिए। आटे का दीपक बनाने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और वो कौन सी बातें हैं आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको अगर आटे के दीपक की आवश्यकता पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको करना क्या है, आप अलग से आटा ले लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए, गूँथ लीजिए पानी की सहायता से। पानी स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और उससे दीपक तैयार कर लीजिए। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि आपने आटा लगाया रोटियों के लिए और दीपक तैयार करने के लिए थोड़ा सा ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दीपक के लिए आटा अलग से ही लगाना है और अलग से ही आपको दीपक तैयार करने के लिए आटा लगाना है, गूँथना है ना, और उसी से आपको दीपक तैयार करना है। इन बातों का आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। और उसी से स्वच्छ आटे से थोड़े से आटे को लेकर आप दीपक तैयार कर लीजिए। मिट्टी का दीपक है तब तो कोई बात नहीं है, है ना। और इस दिए में आपको क्या डालना है, आपको घी यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि एकादशी का दिन है, बहुत ही विशेष सा दिन है निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी अपने आप में ही बहुत ही विशेष होता है। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। आपको लेना है घी और कुछ भी नहीं चाहिए। घी चाहिए आपको आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है, आपको धन प्राप्ति के लिए है, तो आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी ले लीजिए और फिर इसमें आपको डालना है गोल बाती। गोल बाती डालना है क्योंकि हम माता तुलसी के पास तो दीपक लगा रहे हैं, लेकिन किनके नाम की, श्री हरि विष्णु के नाम की। किनके नाम की, श्री हरि विष्णु के नाम की हम दीपक लगाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर गोल बाती चाहिए और फिर साथ में आप ले लीजिए थोड़ी सी हल्दी। 1 से 2 चुटकी हल्दी ले लीजिए और आपको जाना है माता तुलसी जी के पास।
शाम के समय सूर्यास्त के बाद माता तुलसी के पास जाना है। सबसे पहले आपको माता तुलसी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही चमत्कारी सा मंत्र है। तो आपको ये करना है सर्वप्रथम। और फिर जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है, एक चुटकी हल्दी आपको रखना कहाँ पर है, जहाँ पर आप दीपक रखोगे वहाँ पर आपको एक चुटकी हल्दी रखना है। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि दीपक थोड़ी दूरी पर लगाइएगा ताकि माता तुलसी को कोई भी क्षति ना पहुँचे, है ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ी दूरी पर आपको रखना है हल्दी एक चुटकी। और फिर दीपक आपने जो तैयार किया है उसे रख देना है। और फिर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है, दिए को जलाना है। प्रज्वलित कर दीजिए दीपक को श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है। और जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी डाल देना है, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आपको ये करना है ना। और फिर आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है, स्मरण करना है। ये था हमारा उपाय पहला। ये उपाय अगर आपने कर लिया पूरे सच्ची श्रद्धा से, पूरे सच्चे भाव से, क्योंकि ये बहुत ही अचूक उपाय है। ये आपने दीपक लगाया है माता तुलसी के पास, लेकिन आप किनके नाम का लगा रहे हैं, श्री हरि विष्णु के नाम का, उनका स्मरण कर रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या हुआ, आपसे माता तुलसी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि माता तुलसी इस दिन व्रत रहती हैं श्री हरि विष्णु के लिए, और निर्जला एकादशी है और निर्जला व्रत ही रखती हैं माता तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए। तो इस उपाय से माता तुलसी आपसे प्रसन्न होती हैं। माता तुलसी प्रसन्न होती हैं तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही हैं। तो ये उपाय ज़रूर करें। तो चलिए हम एक दूसरा उपाय आपको बता देते हैं। और ये उपाय किस चीज़ के लिए है? ये उपाय आपके घर की नज़र दोष बाधा के लिए है। नज़र दोष बाधा दूर होगी, बुरी शक्तियाँ दूर होंगी, निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, सारी की सारी जो बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी इस छोटे से उपाय से। और इस उपाय को आपको कब करना है? शाम के समय ही, यानी कि रात में आपको इस उपाय को करना है। तो इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको लेना है, आपको लौंग कितनी लेनी है? आपको 7 यहाँ पर लौंग लेनी है, और एक कपूर आपको लेना है। साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। और इन चीज़ों को ले जाकर आपको जाना है अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में जाना है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाना है श्री हरि विष्णु के सामने। माता लक्ष्मी की अगर मूर्ति हो, प्रतिमा हो, श्री हरि विष्णु की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो वहाँ पर आपको बैठ जाना है। और अगर नहीं है मूर्ति प्रतिमा, तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनके सामने आपको वहाँ पर बैठना है। या फिर आप जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनका भी स्मरण करते हैं, जिनकी भी आराधना करते हैं, अपने इष्ट के सामने जाना है, बैठ जाना है, और उनका आवाहन करना है, स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है अपने घर की रक्षा के लिए, अपने घर की खुशी के लिए, उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करना है। पूरे सच्चे दिल से करना है, सच्ची श्रद्धा से करना है। और फिर करना क्या है? सबसे पहले आपने जो लिया है लौंग आपने जो लिया है, कितने 7 आपने जो लौंग लिए हैं, लौंग को आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है। और फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है। और फिर इन 7 लौंगों को आपको रख देना है उसी मिट्टी के बर्तन में जो आपने लिया है। और साथ में जो आपने कपूर लिए हैं वो कपूर भी आपको रख देना है मिट्टी के बर्तन में। और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये चीज़ें आपको जला देनी हैं। और जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को आपको अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने घर के हर रूमों में इसके धुएं को फैलाना है। और फिर फैलाते समय श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करते जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस धुएं को हर जगह, हर कोने पर फैला देना है। और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते जाना है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते जाना है। और फिर जब ये जो सारी चीज़ें जल जाती हैं तो बची हुई राख का क्या करना है? दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन, यानी कि कौन सा दिन पड़ रहा है यहाँ पर?
7 जून पड़ रहा है। सुबह उठकर जब आप उठ जाते हो, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको एक लोटे में जल लेना है, शुद्ध जल लेना है आपको। और जो आपने जलाई थी चीज़ें, उसकी जो राख बचती है उसे जल में घोल लेना है। और इस घोल को आपको छिड़कना है अपने घर पर, अपने घर के कमरों पर, हर जगह पर, बालकनी पर, आंगन में, बरामदे में, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। तो ये उपाय ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बताई गई जो वीडियो हैं, उपाय हैं, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं और आप हमारे उपायों का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों ये उपाय ज़रूर करें, साथ ही साथ बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।